भाई जी, नेक्स्ट मुरली है 8 दिसंबर 1975 की। शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। तो इसमें बाबा ने हमें हमारी सिद्धि अर्थात जो सबसे पहले हमें जो शक्ति मिली है वो है संकल्प की शक्ति। ये वाणी बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है और प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि हमें सिद्धि तब मिलती है जितनी हमारी साइलेंस की शक्ति का अभ्यास होगा, जितना हमने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया होगा, उतनी ही हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ेगी। तो परखने की शक्ति अर्थात कि हम किसी भी आत्मा को देख करके उसकी रूहानियत के परसेंटेज को पहचान पाएंगे, उसके भीतर चल रहे उसके संकल्प, उसके भाव, उसकी भावना को हम कैच कर पाएंगे। तो वो परखने की शक्ति सबसे पहले हमें मिलती है। तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि भी दी है। हमारा जैसे ही जन्म हुआ तो हमें दिव्य बुद्धि भी मिली कि हम स्वयं की आत्मिक स्मृति में रहकर दूसरों की आत्मा को यानी कि मस्तक मणि को देख सकते हैं, और मस्तक मणि को देखते हुए उसके तकदीर की लकीर को पहचान सकते हैं, अर्थात उसकी अवस्था को पहचान सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। तो यदि हमारे अंदर रूहानियत का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, उतना ही हम सामने वाले के भी रूहानियत के वाइब्रेशन को पहचान पाएंगे। जिसके लिए एक बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई खुशबू होती है तो वो फौरन वातावरण में फैल जाती है और हम उससे परख लेते हैं कि ये खुशबू अच्छी है कि नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर जितनी परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो कोई भी आत्मा हमारे सामने आएगी तो हम उसकी रूहानियत के परसेंटेज को समझ पाएंगे। तो इसके लिए यही हमारी एक तरह से सिद्धि है कि संकल्पों के वाइब्रेशन से परखना। और ये वाइब्रेशन हमारे जितने बढ़ते जाएंगे, ये शक्ति हमारी जितनी बढ़ती जाएगी, हम दूर बैठी हुई आत्मा के भी वाइब्रेशन को, उसके संकल्प को भी कैच कर पाएंगे, वो भी हम समझ पाएंगे। और यही वास्तव में शक्तियों की सिद्धि है कि सामने जो आया है उसको तो हम पहचान ही लेंगे, लेकिन दूर बैठी हुई आत्मा के भी वाइब्रेशन इस तरह से पहचान पाएंगे जैसे सामने वाली आत्मा को हम परख सकते हैं। तो वो भी इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमें उन आत्माओं की सेवा करनी है, इसलिए नहीं कि हमें उनकी इम्प्योरिटी के परसेंट को देखना है। हमें उनको देना है कि वो क्या चाहती हैं, उनके अंदर किस शक्ति की कमी है, किस गुण की कमी है, ताकि हम अपने वाइब्रेशन के द्वारा उनको भरपूर कर सकें। तो इसका जो पर्पस यही है वाइब्रेशन को कैच करने का। एक तो हमारा आत्मिक स्मृति स्थिति का अभ्यास स्वयं का भी अच्छा हो और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास अच्छा हो। तो वो जो रूहानियत की शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी तो परखने की शक्ति बढ़ेगी और संकल्प शक्ति भी बढ़ती जाएगी कि वो आत्मा क्या बोलना चाहती है, वो आत्मा क्या उसको क्या चाहिए हमसे, वो भी हम परख पाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारी हम सबका भी अनुभव होगा कि जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, योग अभ्यास करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर संकल्प शक्ति बढ़ती जा रही है। हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी भी आत्मा के बारे में, तो उसके भी वो भी हमसे हमारे प्रति सोच रही होती है, कैच हम उसके संकल्प कैच कर लेते हैं, या वो हमारे संकल्प भी कैच कर लेती है। ये हम सबका अनुभव है। लेकिन ये जो शक्ति है, ये जो सिद्धि है, बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसको व्यर्थ कार्य में नहीं लगाना। व्यर्थ यानी कि हम कभी कभी जो दूसरों की नेगेटिव वृत्ति को देखने लगते हैं, नेगेटिव भाव की तरफ चले जाते हैं और उसका वर्णन करने लगते हैं, यानी हम उसकी नेगेटिविटी को कैच कर रहे हैं, हम उसकी रूहानियत को कैच ना करके उसके उसको उसे जो आवश्यकता है जिस गुण या शक्ति की, हम उसको वो ना दे करके उसकी नेगेटिविटी को कैच करने लगते हैं, तो वहां वो हमारी शक्ति व्यर्थ जानी शुरू हो जाती है। तो ये हम बहुत अपनी चेकिंग कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि ये जो सिद्धि है, संकल्प की शक्ति, रूहानियत को कैच करने की सिद्धि और ये शक्ति, ये ये कई आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन सकती है और यही आगे चल के काम आएगी। जैसे कि हम जितनी वाइब्रेशंस दे रहे हैं, अभी हमें मनसा सेवा करने की एक तरह से अंदर से खिंचाव हो रहा है कि आत्माओं को हमारी आवश्यकता है, उन्हें हम दें। तो जैसे मंदिरों में भी देखते हैं, तो
देवी के आगे जाती हैं आत्माएं, तो उनको स्वतः ही शांति के एक अच्छे वाइब्रेशन महसूस होते हैं, प्योरिटी के वाइब्रेशन फील होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारे ही यादगार हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जैसे-जैसे हमारे संकल्पों की शक्ति बढ़ती जा रही है, रूहानियत बढ़ती जा रही है, वो हमसे सेवा कराएगी। क्योंकि जिन आत्माओं को हमारी आवश्यकता है, जब हम मनसा सेवा करने बैठेंगे, तो स्वतः ही हमसे वो वाइब्रेशन उस स्थान पर पहुँच जाएँगे, जहाँ उन आत्माओं को ज़रूरत है। उन वाइब्रेशन की, उस शक्ति की ज़रूरत है। स्वतः ही वो खिंचाव होगा, वो भी खींचेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जिससे मैंने ना ज्ञान के पहले रेकी सीखी थी, जो रेकी थेरेपी है, हीलिंग थेरेपी है, जिसमें कि टच के थ्रू भी होता है और डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, कि आपकी बॉडी में 24 पॉइंट्स हैं, उन सभी पर आप हाथ रखते हो और सुप्रीम एनर्जी को कॉल करते हो और आपके हाथ से वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और बॉडी के जिस पार्ट पे आपको प्रॉब्लम है, उस पार्ट पर जैसे ही आप हाथ रखते हो तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील होते हैं और गर्माहट फ़ील होती है। इससे पता चल जाता है कि उस स्थान को ज़रूरत है हीलिंग की। ऐसे ही रेकी में डिस्टेंस हीलिंग भी है, कि यदि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और अमेरिका में बैठी हुई आत्मा को यदि हम रेकी दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, तो वो आत्मा भी उस वाइब्रेशन को फ़ील करती है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा और हमसे भी उस आत्मा को वाइब्रेशन जा रहे हैं, हमारे हाथों से रेज़ निकल रही है, वाइब्रेशन जा रहे हैं और बहुत ही जैसे बहुत तेज़ी से वो फ़ीलिंग होती है कि जा रहा है कुछ। तो वही अवस्था हमारी आगे आने वाले समय पे होगी। तो बाबा ने ये भी कहा कि जो अंत तक होंगे, उनको यह सब नज़ारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक अंगुली देने के लिए पार्ट भी ऐसी शक्तियों के होंगे ना, क्योंकि अंत तक अभी जो अवस्था संसार में जो भी हालात होने वाले हैं, तो वो अपने आप हमसे माँगेंगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें पुकार सुनाई नहीं देती। तो हम अपनी मनसा सेवा के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा उन आत्माओं की सेवा करने के लिए हमें भी खिंचाव होगा, उन आत्माओं को भी होगा। तो जितना हम शांति के वाइब्रेशन, प्योरिटी के वाइब्रेशन संसार में फैलाएँगे, तभी भक्त आत्माओं को उन जड़ मूर्तियों से भी वो वाइब्रेशन फ़ील होंगे। क्योंकि अभी हम वो कर्तव्य निभा रहे हैं, अभी हमसे स्वतः ही वो कार्य हो रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा, तो बिल्कुल ये सब साथ-साथ होगा, जब अंत का नज़ारा आएगा, हाहाकार भी होगा और दूसरी तरफ जय-जयकार भी होगा। तो हाहाकार मतलब कि जिन आत्माओं में अटैचमेंट है, देहभान है, वो चिल्लाएँगी, वो पुकारेंगी, तकलीफ में होंगी और हम जय-जयकार यानी हमारे अंदर रूहानियत का भाव होगा। हमारे अंदर ये होगा कि नई दुनिया के हमें नज़ारे दिखेंगे, ड्रामा का निश्चय होगा और हम उन आत्माओं की सेवा कर रहे होंगे कि ये आत्मा जो है ये अभी ये मुक्ति धाम में गई, हमारे अंदर ये भावना होगी। तो वो जो हमारी रूहानियत है, संकल्प शक्ति है, वो अंत समय में काम करेगी। तो उसका आधार वही है, हमारे अभी हम जितना साइलेंस की शक्ति का उपयोग करते हैं, जितना आत्मिक बल को जमा कर रहे हैं, जो बाबा हमें रोज़ सर्व शक्तियाँ और वरदान दे रहे हैं, जितना हम उसको भरते जाएँगे, तो उतनी ही हमसे फिर स्वतः ही सेवा हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा, परखने की शक्ति के द्वारा होती जाएगी। ओम शांति। बहुत ही अच्छा राखी बहन, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किए। सबसे अच्छा पॉइंट ये भी लगा कि परखने की शक्ति का पर्पस कोई सिर्फ अपना डिफेंस करना नहीं है कि हम किसी को परख के अपना बचाव कर लें, बल्कि उस आत्मा का कल्याण करने का पर्पस है। ये परखना है कि उसको क्या चाहिए और क्या उस आत्मा को हम दे सकते हैं। इसके अलावा आपने रैकी का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उसके साथ कनेक्ट किया। और बाबा बिल्कुल जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं, जिनका अंत तक पार्ट है, वो सारी उसमें से कुछ शक्तियाँ हमारे इस ग्रुप में भी हैं। तो ज़रूर आप ही वो सारी शक्तियाँ हैं जिनका ऐसा पार्ट होना है।